नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ असम की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हम सभी को पता है कि बंगाल और असम में बहुत ज्यादा जादू टोना भूत प्रेत वगैरह दिखाई देते हैं एंड एक्चुअल में होते भी हैं। यहाँ के हर लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, मतलब जादू टोना करना और कैसे उनसे बचना, क्योंकि जितना यह शहर फेमस है उतना कोई भी शहर जादू टोना वगैरह में फेमस नहीं है। आज की जो भूतिया कहानी है यह अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असम के यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था पुष्कर। पुष्कर पढ़ाई में बढ़िया था और वह अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। उसको एक लड़की से प्यार था जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सुंदर थी, बढ़िया थी, दिल का मामला था, सेट हो गया था। उस लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि जो थी वह सिर्फ और सिर्फ पुष्कर की वजह से कॉलेज आती थी, अदरवाइज उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अंजलि की बहन जो कि छोटी थी गीतांजलि, वह भी अंजलि के साथ पढ़ती थी। अंजलि और गीतांजलि जुड़वा बहनें थी। गीतांजलि को क्रश था पुष्कर के ऊपर बहुत बड़ा वाला। वह चाहती थी पुष्कर से शादी करना। दोनों बहनें एक ही लड़के को पसंद करती थी, लेकिन लड़का जो था वह सिर्फ बड़ी बहन यानी कि अंजलि को पसंद करता था। जब गीतांजलि को पता चला कि उसकी बहन शादी करना चाहती है, बच्चे करना चाहती है और लाइफ में उसके साथ सेट होना चाहती है, तो गीतांजलि ने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि वह बहन से बहुत प्यार करती थी, उसकी खुशियों को खाना नहीं चाहती थी। फिर गीतांजलि ने अंजलि और पुष्कर को आइडिया दिया कि तुम लोग घर पे बात करो, क्योंकि कुछ दिनों में हम लोग की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और मेरे घर वाले मेरी बहन की शादी करा देंगे, तो बेहतर है कि तुम लोग बात करके और धूमधाम से शादी कर लो। यहाँ पर दोनों लोग अपने अपने घर पे बात किए। लड़की के घर में कुछ लोग मान गए थे, कुछ लोग नहीं माने थे, बट लड़का के घर पे कोई नहीं माना था। सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे उस लड़की से। दोस्तों, पुष्कर ने अंजलि को बोला कि चलो भाग के शादी कर लेते हैं। अंजलि बोली कि कुछ दिन रुक जाते हैं, शायद घर वाले मान जाए, भागना कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों 6 महीने तक रुके और अपने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश किए, लेकिन घर वाले माने नहीं। खास करके पुष्कर के घर वाले रेडी नहीं थे और ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते थे। इसीलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। और अंजलि को उसकी बहन सपोर्ट कर रही थी और पुष्कर को उसका दोस्त सपोर्ट कर रहा था। ये 4-5 लोग गए कोर्ट और कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। शादी हो जाने के बाद से पुष्कर ने सोचा कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वही अगल बगल में एक रूम ले लेता हूँ, वहीं पे रखूंगा, क्योंकि शादी हो चुकी है और बीबी है तो साथ में ही रहेगी, घर तो जा नहीं सकती। अंजलि चाहती तो अपने घर आ सकती थी, बट शादी के बाद से हस्बैंड वाइफ साथ रहने का फैसला किया। गीतांजलि घर पे आई और घर पर आकर उसने सारे घर वालों को बता दिया कि आप लोग खिलाफ थे, इसके बावजूद भी उन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया है। अब आप लोग उनको ठीक से रहने दीजिए, आप लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। इधर पुष्कर के घर वालों को जैसे ही पता चला कि पुष्कर ने शादी कर लिया है, तो पुष्कर के बड़े भाई पुष्कर को फोन करके बोले कि घर मत आना, तुमको जहाँ रहना है दुनिया में रहो, लेकिन कभी भी घर मत आना। घर आ गए तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा और यह हमेशा याद रखना। पुष्कर को बहुत ज्यादा खराब लगा, ऐसे तो भाई को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन दोनों साथ में रहे। ये एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अपने अपने घर वालों को भूल गए कुछ ही दिनों में। और कुछ महीनों बाद गुड न्यूज आता है। अंजलि जो थी वह प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी जो थी बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली थी।
डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि देखो तुमको कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना है, तुम कोई भी काम नहीं कर सकती, अगर तुम मेहनत करोगी चलोगी फिरोगी तो बच्चा खराब हो जाएगा। पुष्कर ने अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा और वह कोशिश कर रहा था कि वह खुश रहे, सब कुछ सही रहे, बट जॉब और घर एक साथ नहीं हो सकता। उसने 3-4 महीने तक सेवा किया, लेकिन हार कर थक कर उसने फैसला किया कि देखो अंजलि, हम यहाँ रहेंगे तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा काम धंधा छोड़कर। अगर मैं काम धंधा छोड़ दूं तो कैसे हम लोग जीवित रहेंगे, कैसे घर का किराया देंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। अगर मैं तुम्हारे मैके छोड़ता हूँ तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा नाराज है, वह तुम्हें अपनाएगी नहीं। तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई तो खुश है, बट तुम्हारी माँ की नाराजगी आज तक खत्म नहीं हुई। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने घर फोन करता हूँ और बताता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, तो घर वाले खुश हो जाएंगे और तुमको अपना लेंगे, क्योंकि मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो अंजलि ने जवाब दिया कि जैसा आपको ठीक लगे, अगर बच्चे के आने की खुशी में सारा फैमिली एकजुट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पुष्कर घर पे फोन किया और अपनी माँ को बोला कि माँ, तुम्हारे घर बहुत ही जल्द बच्चा आने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ, बट समस्या यही है कि डॉक्टर ने अंजलि को बेड रेस्ट बोला है, जो कि वह नहीं कर पा रही है। मैं घर पे कितना दिन तक रहूँ, मेरा काम है और ऑफिस वाले मुझे तंग कर रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम 1 सप्ताह की भी छुट्टी लोगे तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, माँ मदद करो। दोस्तों, पुष्कर की माँ मान गई और उसने अपने बेटे और बहू दोनों को घर पे बुलाया। पुष्कर खुश हुआ और अंजलि को बोला कि चलो फाइनली इतने दिनों बाद घर वाले मान गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे सब कुछ सही रहेगा, बस तुम थोड़ा सा झुक के रहना। मेरे घर वाले थोड़े से कड़क हैं, वे लोग कुछ भी बोले लेकिन तुम सह लेना, तुम बर्दाश्त कर लेना। अगर कुछ बुरा लगे तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, तुम सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारना, उन लोगों को कुछ मत कहना, वे मेरे घर वाले हैं, बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अंजलि अपने पति से प्यार करती थी, इसीलिए मुस्कुराई और बोली कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ये दोनों घर पे पहुँचे। अंजलि की सासू माँ ने अंजलि को देखा और बहुत ही प्यार से गले लगाया और अपने बेटे को बोली कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी और बच्चे का ध्यान मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो मैं दादी बन जाऊंगी। पूरा परिवार मिलके हंसा और पुष्कर 2-3 दिन घर पे रहा। उसके बाद उसको अपनी ऑफिस लौटना पड़ा। पुष्कर शहर में रहता था और उसकी बीवी गांव में रहती थी। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। पुष्कर का जो दिन था काफी ज्यादा अच्छा निकल रहा था। जब भी उसको अंजलि से बात करने का मन होता था फोन कर लेता था। इधर अंजलि का जो दिन और दशा था बहुत ही ज्यादा बेकार था। पुष्कर के शहर जाने के बाद से ही उसके घर वाले बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे अंजलि को। खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, बस इतना ही खाना देते थे जिससे वह जिंदा रह सके। उसको मारना, पीटना, गाली गलौज, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर अन्याय करते थे। बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उसने बहुत बार कोशिश किया अपने पति को बताने के लिए, लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि घर वाले डरा दिए थे उसे धमका रहे थे कि अगर तुम अपने पति को कुछ भी बोलोगी तो मैं तुम्हारा बच्चा खराब कर दूंगा, खराब कर दूंगी। मतलब उसे घर वाले ना मेंटली टॉर्चर तो करते ही थे, शारीरिक टॉर्चर भी बहुत ज्यादा करते थे। बेचारी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वह चुपचाप सारी चीजें बर्दाश्त करती थी, घर का काम भी करती थी। धीरे धीरे समय कट रहा था और आखिरी 9वां महीना चल रहा था। पुष्कर ने हिसाब लगाया था कि डिलीवरी जो है इधर इस समय के बीच में हो जाएगी। उसने घर पे फोन किया और बोला कि माँ मैं आ जाऊंगा डिलीवरी के टाइम पे। पुष्कर की माँ की धड़कन बढ़ गई। उसको लगा कि मेरा बेटा डिलीवरी के टाइम पे आ जाएगा तो वह अपनी बीवी के ऊपर जितना भी बीतता है सब उसको दिख जाएगा, क्योंकि बीवी जैसी आई थी वैसी है नहीं, उसके शरीर में बहुत सारे निशान है। तो हम लोगों को थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। क्यों ना मैं पुष्कर को आगे 1 सप्ताह बढ़ा के बुलाऊं, उसको बोल देती हूँ कि जो डिलीवरी का डेट है वह 1 सप्ताह बाद का है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। और ये लोग अपनी बहू को गांव के डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, शहर तो काफी दूर था।
तो पुष्कर की माँ ने जैसा प्लान किया वैसा ही पुष्कर को बोला। फिर पुष्कर ने फैसला किया कि मैं 1-1.5 सप्ताह बाद गांव जाऊंगा, जब डिलीवरी का टाइम होगा इधर ऑफिस में काम कर लेता हूँ, जब बच्चा पैदा होगा तब मैं उसके साथ छुट्टी एंजॉय करूंगा। दोस्तों, पुष्कर के लिए सब कुछ सही चल रहा था, वह मन ही मन खुश हो रहा था कि कई महीनों बाद में अपनी बीवी और बच्चे से मिलूंगा। इधर अंजलि का दिन बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था। उसके डिलीवरी का दिन आ गया और उसको बहुत ज्यादा दर्द था। ये लोग उसको घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे। गांव में किसी औरत को बुला लिए जो लोग नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं गांव में, उससे डिलीवरी करवा रहे थे। इन लोगों की ऐसी प्लानिंग थी कि अगर इसको हम बाहर ले जाएंगे तो लोग देख लेंगे और लोगों से अंजलि को बचाना था, उसकी सासू माँ को, क्योंकि कोई भी देखेगा ऐसे कंडीशन में तो समझ जाएगा कि इसको खाना वाना नहीं मिलता है। पुष्कर के घर वालों को डर था कि जैसी मेरी बहू है, यानी जिस कंडीशन में, अगर कोई ऐसे कंडीशन में देखे तो समझ जाएगा कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है, तो हम लोगों को छुपा के रखना होगा, क्योंकि इन लोगों ने अत्याचार बहुत ज्यादा किया था। बेचारी अंजलि घर से बाहर नहीं जा पाई, डॉक्टर को नहीं दिखा पाया। जो औरत आई थी गांव का बच्चा करने के लिए, वह बच्चा जबरदस्ती करा तो दी, लेकिन अंजलि यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह 2 से 3 घंटों बाद ही दम तोड़ दी। अब घर वाले डर गए कि अब क्या होगा, छोटा सा बच्चा है और पुष्कर जैसे ही आएगा, देखेगा अपने बच्चे को और बीबी को नहीं पाएगा तो वह हम लोग को माफ नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग अपने बेटे को खो देंगे इस छोटे से बच्चे की वजह से और इस अंजलि की वजह से। तो पुष्कर की माँ ने प्रोग्राम किया कि पुष्कर को हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हें बेटा हुआ है और तुम आ जाओ, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, मतलब इस टाइप का माहौल सेट करेंगे तो उसको विश्वास हो जाएगा। इन लोगों ने प्लानिंग तो कर लिया और पुष्कर को फोन भी कर दिया और घर वालों ने तुरंत अर्थी सजाया, उस पर अंजलि को लटाया और तुरंत लेके उसको भागे शमशान घाट के लिए। वहां जाकर दाह संस्कार वगैरह कर दिए। पुष्कर घर पे आया तो वह अंजलि को ढूंढने लगा कि अंजलि कहाँ है। घर वाले ड्रामा करते हुए रोते हुए लगे बताने कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद दुनिया छोड़ दी, तो हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सुनने के बाद से पुष्कर जमीन पर गिर गया और घुटनों के बल बैठ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और उसने घर वालों को बोला कि कुछ भी हुआ था तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं बस कुछ ही घंटों में पहुंचने वाला था, एक बार मैं अपनी अंजलि का फेस तो देख लेता, अब इस बच्ची का मैं अकेले क्या करूं, तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी क्या हड़बड़ी मची थी तुरंत उसका अंतिम संस्कार करने का, मुझे एक बार देखने तक तो नहीं दिया, आखिर क्या हुआ था मेरी बीवी के साथ। बेचारा बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन घर वालों ने एक शब्द नहीं कहा। उन लोगों ने पुष्कर को समझाया कि देखो जो भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं होता है, भगवान की मर्जी है, भगवान ने शायद यही सोचा होगा, भगवान ने यही चाहा होगा। एक काम करो, तुम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दो, ऐसे कैसे हम छोड़ दे इस छोटे से बच्चे को, ये निशानी है तुम्हारी बीवी के, इसको लगाओ अपने गले से। घर वालों ने इतना ज्यादा ड्रामा कर दिया कि बेचारा अपने बच्चे के मोह माया में शांत हो गया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वह अपने बच्चे को तो अपना लिया बट वह अंजलि को भूल नहीं पा रहा था। वह 1 सप्ताह से किसी से मिलजुल नहीं रहा था, ना ही ठीक से खाना खा रहा था, ना ही कुछ कर रहा था, तो उसकी जो दिनदशा थी ना बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो पुष्कर की भाभी को उस पर न मोह आ गया, उन्होंने मोह में, दया में अपने देवर को सारी की सारी सच्चाई बता दी थी। जैसे ही पुष्कर को सच्चाई पता चला कि उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या क्या किया, वह बच्चे को लिया और अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया और माँ का हाथ उठाकर अपने सर पे रख के पूछा कि माँ तुम सच सच बताओ कि अंजलि के साथ क्या हुआ था, क्या तुमने उसके ऊपर हाथ छोड़ा था। पुष्कर की माँ कैसे झूठ बोले अपने बेटा के सर पे हाथ रख के। उन्होंने बोला कि हाँ कभी कभार मारा है, तुम्हारी बीवी गलती करती थी तो कभी कभार 1-2 बार मारा होगा। पुष्कर यह सुनने के बाद से अपने रूम में गया, गेट बंद किया और बैठा रहा। घर वाले बाहर से आवाज दे रहे थे कि पुष्कर बाहर निकलो, क्या कर रहे हो अंदर।
तुम खा लो कुछ, उस बच्चे को दूध वगैरह पिला दो, वह भी भूखा होगा। लेकिन पुष्कर के मुंह से एक शब्द किसी ने नहीं सुना। घर वालों ने खिड़की के सहारे देखा कि पुष्कर बेड के पास बैठ के रो रहा है और बच्ची को देखे जा रहा है एक टकी। घर वालों ने सोचा कि बेटा अभी गुस्से में है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा तो खुद बाहर निकलेगा। यह सोचकर लोगों ने पुष्कर को उसकी हालत में छोड़ दिया। पुष्कर आधी रात को गेट खोला, उसके बाद उसने किसी को कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट अपना गांव छोड़ शहर में आ गया। शहर में आने के बाद से उसने डिसाइड किया कि मैं अपना बच्चा अकेले पालूंगा और वह ऑफिस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, घर पे रहने लगा, बच्चा पालने लगा। यह बात जैसे ही गीतांजलि को पता चला कि पुष्कर आया है शहर में और बच्चा लेके आया है, अकेले है और उसके घर वालों ने ऐसा ऐसा उसकी बहन के साथ किया, तो वह बहुत रोई और वह रोज पुष्कर से मिलने लगी, उस बच्चे से मिलने लगी, बच्चा का केयर करने लगी। वह सोच रही थी कि मैं अपनी बहन की जगह ले लूं, लेकिन पुष्कर बार बार मना कर दे रहा था। एक दिन गीतांजलि बहुत गुस्साई और अपनी दिल की सारी भड़ास पुष्कर के ऊपर निकाल दी और बोली कि मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही और तुम मुझे अपनाओगे नहीं, बताओ मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कॉलेज के टाइम से प्यार करती हूँ, बट तुमने कभी नोटिस नहीं किया। मैं तुमको इतने दर्द में नहीं देख सकती और खास करके इस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। मान लो कोई और औरत आएगी तुम्हारी जिंदगी में तो वह उस तरह से प्यार नहीं करेगी जिस तरह से मैं इस बच्चे को करूंगी। एक काम करो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। पुष्कर रो रहा था और बोला कि नहीं, यह संभव नहीं है, मैं अंजलि की जगह किसी को नहीं दे सकता। यहाँ गीतांजलि घुटनों के बल आकर उसने पुष्कर को बोला कि मैं अपनी बहन की जगह कभी नहीं लूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की परवरिश करूंगी, मुझे अपना लो। पुष्कर बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर वालों से बात करो, अगर घर वाले रेडी हो जाएंगे देन मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गीतांजलि ने कहा कि नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। अगर घर वालों को पता चलेगा कि आपके घर वालों ने मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा किया है तो मुझे कतई नहीं भेजेंगे आपके पास, हम लोगों को मंदिर में या फिर कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। पुष्कर रेडी हो गया, उसने बोला कि नहीं, मैं कोर्ट में शादी नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार मैं कोर्ट गया था, इस बार मैं मंदिर में शादी करूंगा और तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। तुम सिर्फ बच्चे की केयर करना, मेरे से उम्मीद मत रखना, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं ऐसा ही रहूंगा। यहाँ पर पुष्कर और गीतांजलि दोनों ने शादी किया मंदिर में और डायरेक्ट गीतांजलि गई अपने घर, उसने सारे लोगों को पूरी सच्चाई बताई कि मैंने शादी कर लिया है और मैं पुष्कर के साथ ही रहूंगी, बच्चे का केयर करूंगी। तो गीतांजलि के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्साए और उन्होंने गीतांजलि को घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे घर लौट के मत आना। गीतांजलि के घर वाले नाराज तो थे बट धीरे धीरे वे टाइम के साथ मान गए। गीतांजलि का अपने मायका आना जाना लगा रहा और जो छोटा वाला बच्चा था वह भी अपने नाना नानी के साथ खुश रहने लगा। इधर 6-7 महीना बीत चुका था। जो पुष्कर था वह ऑफिस भी जाता था। धीरे धीरे एक ही कमरे में रहने की वजह से ये दोनों नजदीक आने लगे। धीरे धीरे पुष्कर को प्यार होने लगा गीतांजलि से। गीतांजलि तो चाहती थी कि वह अपना ले, लेकिन पुष्कर ही अपना कदम पीछे रखता था। लेकिन धीरे धीरे क्लोज आने लगा, मानो कि सब कुछ सही होने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों की जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। गीतांजलि की माँ बहुत खुश थी। वह अपनी बेटी को बोलती थी कि दामाद जी को मनाओ, उनको अपने वश में करो, क्योंकि ऐसे रहना ठीक नहीं है, मुझे दामाद का दुख देखा नहीं जाता। दोस्तों, सब कुछ सही चलने लगा। पुष्कर और गीतांजलि पास में आने लगे, तभी इन लोगों को दीवार पे एक परछाई दिखाई दिया। गीतांजलि परछाई देखते से ही समझ गई कि उसकी बहन की है। वह डर गई और लगी पूछने की, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम क्या चाह रही हो? तभी वह परछाई सामने आके खड़ी हो गई और उसने बोला कि मेरे पति से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, गीतांजलि ने अंजलि को जैसे ही देखा बहुत रोई और बहुत तरह के सवाल पूछे और अंजलि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मेरे पति से दूर रहो। गीतांजलि ने समझाने की कोशिश किया कि देखो,
ऐसा संभव नहीं है, वे मेरे भी पति हैं, मैंने भी शादी किया है, अब तो तुम इस दुनिया में नहीं हो, तो तुम ऐसा क्यों चाह रही हो, भूल जाओ, हमें माफ कर दो। लेकिन अंजलि बोलने के लिए तैयार नहीं थी और तभी अचानक से पुष्कर की नींद खुली तो उसने सामने अंजलि को पाया तो वह भी रोने लगा और रोते रोते उसने कहा कि अंजलि तुम छोड़ के क्यों चली गई। तो अंजलि ने बोला कि जो भी हुआ वह तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं इसे मार दूंगी। तो पुष्कर ने बोला कि देखो तुम जीवित होती तो मैं दूर रहता, लेकिन अब ये मेरी बीवी है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता क्योंकि इसका भी तो मेरे पे हक बनता है और मुझे मेरे हक देने से मत रोको। यहाँ पर अंजलि ने कोशिश किया गीतांजलि को मारने के लिए, लेकिन पुष्कर ने बचा लिया। पुष्कर बोला कि हाँ ठीक है, मैं दूर रहूंगा, मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इसे छोड़ दो। इतना सुनने के बाद से अंजलि की जो आत्मा थी वह गायब हो गई। यह घटना गीतांजलि ने अपनी माँ को बताया तो गीतांजलि की माँ को सब कुछ समझ में आ गया, तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को लेकर एक तांत्रिक के पास गए और उन्होंने दिखाया तो तांत्रिक ने बोला कि हाँ अंजलि की आत्मा भटक रही है और वह आज भी पुष्कर से प्यार करती है, वह नहीं चाहती कि गीतांजलि कुछ भी करे। तो आप लोग एक काम कीजिए, उस घर को हम बांध देते हैं और गीतांजलि को ताबीज देते हैं, यह हमेशा पहन के रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। टाइम के साथ साथ आत्मा भी इन दोनों का रिश्ता अपना लेगी। जैसा तांत्रिक ने कहा वैसा ही हुआ। आगे चलकर गीतांजलि और पुष्कर साथ में रहने लगे, इन दोनों में भी प्यार हो गया और गीतांजलि से एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई और पहले से पुष्कर को एक बेटा था अंजलि से। ये दोनों बच्चे साथ में रहने लगे और जो आत्मा थी वह आगे चलकर समझ गई कि मेरी जो बहन है वह मेरे बच्चे का ध्यान रखती है, इसीलिए आत्मा ने माफ कर दिया और वह इन दोनों की दुनिया से चली गई। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।